हालेलुया। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जो भी देख रहे हैं। और हम आज बात करेंगे यीशु के ही वचन से, और हम पिछली वीडियो में भी बात किए थे यीशु के ही वचन से, जैसे कि अकाल के द्वारा और उसके भाई उसके पिता आते हैं और मिस्र में आकर वहाँ पे बस जाते हैं, फिर उनकी आज्ञा के अनुसार। तो हम पढ़ेंगे 47 और 47 के 12। पढ़ो आगे। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामशेष नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नस्तन हो गए। कनान और मिस्र दोनों क्या हो गए? नष्ट हो गया। और जैसे कि इसमें नष्ट हो गए, लेकिन इंसानों की गिनती बताता नहीं कि इंसान सारे मारे गए, जानवर मारे गए, लेकिन बताता है कि इंसान कनान और मिस्र दोनों क्या है, नष्ट हो गए। आगे पढ़ो। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उन अन्य के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्र यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपया ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। उनके पास क्या था? रुपया पैसा सारा खत्म हो गया था। हाँ, उनके पास खरीदने के लिए अनाज तक नहीं था अकाल के दौरान। और उनके पास क्या था? पशु सिर्फ बच गया था। हाँ। तब वह अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़े, भेड़, बकरियां, गाय, बैलों और गधों के बदले में खाने को देने लगा। वह वर्ष में वह सब जाति के पशु के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हाँ, बस। तो उनको क्या किया? उनको पालन पोषण करता रहा काल के दौरान। उनके पास सारी अनाज खत्म हो गई थी। अब सिर्फ क्या था? मिस्र के ऊपर निर्भर थे। सिर्फ वहां अनाज इकट्ठा किया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को ही खाली जानकारी दिया था अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी जिस तरह परमेश्वर ने आज्ञा दिया था फिरौन के सपन के अनुसार, उस तरह से व्यवस्था यीशु ने किया था। 48 पढ़ो। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनशेश और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्र
को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। तो यहाँ पे याकूब का मरने का समय है और यहाँ पे सबको इकट्ठा करके याकूब आशीर्वाद देता है। सारी बात जानकारी याकूब देता है। उसके बाद हम जाएंगे सीधे 50 में। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वेश्याओं को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के वश में सुगंधव भरे क्या होता है, याकूब की मृत्यु हो जाती है और सारी भाइयों का आशीर्वाद देने के बाद, सारी जानकारी देने के बाद इस याकूब को मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ो। तब आदम ने इस्राएल के वश में सुगंधव भर दिया और इस्माइल के वश में सुगंधव भर दिया और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनके शव में सुगंधव भरा जाता है उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मेरा यह विनती फिरौन को सुनाओ, मेरे पिता ने यह कहकर देख मैं मरने पर हूँ, मुझे यह शपथ खिलाई जो कब्र मैंने अपने लिए कनान देश में खुदवाई है, उसी में तू मुझे मिट्टी देगा। यानी कि फिरौन के पास संदेश आया यूसुफ का कि उसके पिता ने कहा था कि जब मैं मरूं तो हमको क्या करना, कनान देश में ले जाकर दफनाना। हाँ, इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता के मिट्टी देने की आज्ञा दे। तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। तब फिरौन ने कहा, जाकर अपने पिता को खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनियों और मिस्र देश के सब पुरनियों उसके संग चले, और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए। पर वह अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैल को गोशेन देश में छोड़ गया और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। जब वह आताद के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुंचे, तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप कराया। अताद के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा, यह तो मिस्रियों का कोई
भारी विलाप होगा। यानी कि इसी सब जानते थे मिस्र के लोग कि क्या है, एक भारी विलाप चल रहा है। उस समय याकूब के मरने का उसका बहुत ही क्या था, लोग इकट्ठा थे और इस वचन के अनुसार यानी कि सारे मिस्र के लोग जानते थे कि किसी का भारी विलाप यानी कि कोई विशेष आदमी क्या है कि मृत्यु हुई है। हाँ, इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल आबेल मिस्रैम पड़ा और वह यरदन के पार है। इज़राइल के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उसने उसको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उसको कनान देश में जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती एप्रैन के हाथ से इज़राइली मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी जिन भूमि हो, निज भूमि हो। अपने पिता को मिट्टी देकर यूसुफ अपने भाइयों और उन सब समेत जो उसके पिता को मिट्टी देने के लिए उसके संग गए थे, मिस्र लौट आए। तब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है। कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जि, जि, जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। उसके भाई क्या करने लगे, डरने लगे, कहीं अब तो पिता मर गया, कहीं यूसुफ क्या हो हमसे अब बदला ना ले, जो हमने उसके साथ बुराई किया था कि उसको क्या किए थे, मारे पीटे, उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको मिस्रियों के यात्रियों को से क्या किए, उसको 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। अब इनको क्या हुआ, अब एहसास हो रहा है कहीं हमको यीशु क्या करे, मारने ना लगे, हमको कहीं दुख ना देने लगे। इस प्रकार से उनके अंदर एक डर सा हो गया। डर तो उनको भी लगा होगा जिसको प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए थे, लेकिन जब जाने कि भाई परमेश्वर का योजना था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, ठीक है ना। तो जो परमेश्वर के योजना में होता है ना, वो किसी को दंड नहीं मिलता है, और जो मन को फिरा लेता है उसकी क्या होती है, पाप क्षमा हो जाती है। आगे पढ़ो। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके आप आप भी जा कर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उस बात में भलाई का विचार किया। वही क्या होता, यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। लोगों ने उसके साथ बुराई किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी में भलाई छिपाया था, लेकिन लोग नहीं समझे। हाँ,
अब बाद में बहुत लोगों ने क्या किया, मन को फिराया। प्रभु यीशु मसीह को जब जाने कि प्रभु यीशु मसीह एक मकसद के लिए आया था, लोगों ने काफी मन फिराया और उसके पीछे हो लिए थे। आगे पढ़ो। जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा समझा बुझा कर शांति दी। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा और यूसुफ एफ्रेम के परपोते तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते को माकीर के पुत्र थे वह उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ का अपनी पोते तक भी देखने पाया। यानी आगे पढ़ो। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सीधी लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके दोनों की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। एक में वीडियो बनाया था सपन के ऊपर, जैसे कि धन लेकर क्या करते हैं, वहां से मिस्र से निकल जाते हैं। आगे पढ़ो। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनके इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डी को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके वंश में सुगंधव्य भरे गए और वह सभ्य मिस्र एक संदूक में रखा गया। तो हम यहाँ पे यूसुफ का 110 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यूसुफ ने बताया कि भाई आगे आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा। जहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया था, बताया था कि उनको मैं यहाँ से निकालूंगा और उनको ले जाकर बसाऊंगा। और इसके बाद आ जाता है क्या है, मूसा की कहानी। मूसा के द्वारा क्या होता है, इनको निकाला जाता है। जब यूसुफ के मृत्यु के बाद क्या होता है, जब राजा फिरौन की गद्दी पर बैठता है दूसरा, तो उनको क्या करता है, गुलाम बना लेता है। उनको कठिन क्या होता है, सिखाई कराता है और ईंट बनाने के क्या करता है, आज्ञा देता है। तब जाके हमको दूसरी में क्या होता है, मूसा की एंट्री होता है। तो ये थी यीशु की जीवन की कहानी। तो किस प्रकार से परमेश्वर की योजना जो है, जो यीशु तक पहुंचती है और जो परमेश्वर की सारी मानव जाति के लिए जो योजना थी कि लोग क्या है, परमेश्वर को जाने और उसको उद्धार को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसी विषय पे। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। और अगली वीडियो में हम निर्गमन से बात करेंगे, जैसे कि मूसा की एंट्री होती है। तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।